कंटेंट की क्वालिटी कैसे आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट हर एक चीज को डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो ओसवाल की ये सारी बुक्स को हमने अमेजोन से परचेस किया था और परचेस करने के बाद में उनकी पैकेजिंग क्वालिटी काफी शानदार आई थी। आप देख सकते हो उसमें हमने सारी अमेजोन से मंगाई क्योंकि वहां पे कम प्राइस पर है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो यूपीएससी के लिए 4-5 तरीके का कंटेंट आता है आपका ओसवाल बुक्स की तरफ से। पहले आती है इसकी एनसीईआरटी की जो समरी होती है उसको बोलते हैं एनसीईआरटी वन फॉर ऑल। दूसरा होता है एनसीईआरटी के पावर बैंक, जिनको आप क्वेश्चन बैंक भी कह सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा होता है आपका पीवाईक्यूज की बुक, और एक होता है इसका मॉक टेस्ट। तो ये 4-5 तरीके का कंटेंट आता है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी जो वन फॉर ऑल है उसका रिव्यू करते हैं। शॉर्ट में रिव्यू करेंगे क्योंकि डिटेल में रिव्यू हमने 4-5 महीने पहले किया था, उसमें देख लेना। लेकिन शॉर्ट में भी आपको सबको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी एडिटिंग को हम बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले आपके एनसीईआरटी की जो समरी है उसको रिव्यू करते हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से साइड से दिखाई देती है, इस तरीके से बाइंड होकर आती हैं ये यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस हिस्ट्री 6 से लेकर 12 तक। ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, आप पढ़ सकते हो। हालांकि हम आपको पहले दिखाते हैं। इसमें आपको 10 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत होती है। 6 से लेके 12 तक, ये 11th है और एक 12th है। जितने सारे चैप्टर्स होते हैं सारे यहाँ पे दे रखे हैं और हर एक में दे रखे हैं। हम आपको इसका डिटेल में दिखा दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम रिव्यू कर चुके हैं। ये पहले कंटेंट दे रखा होता है आपका यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होते हैं लेवल के हिसाब से, और लेवल के हिसाब से फिर आपके यूपीएससी के पीवाईक्यूज के हिसाब से होते हैं यहाँ पे, है ना। चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 के बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं और एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा है इसका। एक्सप्लेनेशन हमने खुद से पढ़ा है, देखा है, एक्सप्लेनेशन वाकई में काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चैप्टर को इसमें दे रखा है। ये आपका चैप्टर वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है और क्वेश्चन वाइज है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ज्योग्राफी का आपको दिखाएं, क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक यहाँ पे दे रखा है। पर आपका 11-12 में जो दे रखा है वो ये है, हमने खुद के लिए देखा था और क्वेश्चन वो चैप्टर्स को देख रहे थे कौन कौन से कॉमन है। इस तरीके से दे रखा है। ये थोड़ा सा डायग्राम्स ठीक है, कलर्ड नहीं है थोड़ा सा, पर ठीक है, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आपको दिख रही होगी। एंड क्वेश्चन सेम फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंटेंट को दिया जाता है और कंटेंट देने के बाद में कंसेप्ट, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के बाद में आपके एक्सप्लेनेशन होते हैं। चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज क्लियर हो जाएंगे 6 से लेकर 12 तक। इसमें आप देखोगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11th की एक ही बुक का दे रखा है जो इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली का नहीं दे रखा है इसमें, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन वाली का दे रखा है, 12th वाली का दे रखा है, और 1-2 बुक इसमें हटा भी दी है जो अनइम्पॉर्टेंट है, तो आप उससे आइडिया ला सकते हो। लक्ष्मीकांत में हालांकि कवर हो जाती है। सेम तरीका है। कंटेंट देखो कितने कम में कवर कर रखा है 6, तो ये समरी है ना, इससे आप बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, 11-12 के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़ लेना और इस छोटी क्लास के लिए इससे कवर कर सकते हो। आपको छोटी क्लास वाली एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंटेंट इसमें मिल जाएगा। तो कितने कंटेंट में सिर्फ कवर कर रखा है इसमें, इतना कंटेंट है। फिर पीवाईक्यूज तो आप देख भी रहे होंगे, ज्योग्राफी से काफ़ी पतला है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। ये आपका इकोनॉमी की है, इकोनॉमी का काफ़ी पतली है क्योंकि इकोनॉमी आप जानते हो 6 से लेकर 8 तक होता नहीं है, ये आपका 9 से लेकर 12 तक है। सेम चीज़ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सबका दिख रहा होगा 10 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको हर एक में मिल जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट वगैरह क्लियर करने हैं तो आप आराम से वहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हो, अगर आपको खुद से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है तो। अभी इनकी जनरल साइंस की भी आने लग गई, आप उसको देख सकते हो, और इनका टोटल प्राइस आपका करीब 2500 रुपये के आसपास है। आपको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए इनको, देखो हम बोलेंगे आपके पास अगर कम समय है तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को पढ़ो, और ज़्यादा समय है तो आप फुल डिटेल एनसीईआरटी को पढ़ो। लेकिन आप कोई भी एनसीईआरटी को पढ़ो रिवीजन के तौर पे। अब अगर आपको कम टाइम लगाना है, कम एफर्ट लगाना है, मेहनत कम लगानी है, तो आप इन सारी एनसीईआरटी को, जो 4 एनसीईआरटी हैं जिनका भी आपने रिव्यू देखा, आप इनको फॉलो कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आप काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छा कंटेंट कवर कर सकते हो, और जो रिवीजन है काफ़ी फास्ट कर सकते हो। अपडेटेड है, वैल्यू एडिशन दे रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और कंसेप्ट की क्लियरिटी जो इसमें दे रखा है काफ़ी सही है। और इस तरीके से इनका बैक पेज है, ठीक है। तो ये तो होगी एनसीईआरटी वाली बात, तो इनको साइड में रख दे रहे हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। अब आपके प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 7 सब्जेक्ट। उन 7 सब्जेक्ट अगर उनको बड़े लेवल पर तोड़ दो, हिस्ट्री को भी 3-4 पार्ट हो जाते हैं, तो 10 सब्जेक्ट। उनमें से 8 के हमारे पास ये हैं यूपीएससी 1000 एमसीक्यूज, इसको पावर बैंक बोलते हैं। हर एक सब्जेक्ट को 100 क्वेश्चन के हिसाब से तोड़ रखा है। ये आर्ट एंड कल्चर का है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लगे हुए हैं। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के में 400 एमसीक्यूज हैं, बाकी सब में 1-1000 हैं। तो पहले आपको ओवरव्यू देते रहे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी ये पूरा हिस्ट्री है आपका। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का ये वाला, जिसमें 400 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपका एंशिएंट एंड मिडावल हिस्ट्री को देखते हैं। तो
इस तरीके से रहता है, फ्रंट पेज की तरह ही है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेटाबल हिस्ट्री, ये आपका यूनिट वाइज दे रखा है। आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यूनिट में चैप्टर्स तोड़ रखे हैं। इसमें क्या है, आपके फ्लैश फैक्ट दे रखे हैं, यानी इससे आप कंसेप्ट को पढ़ सकते हो। ये आपको शॉर्ट समरी के तौर पे है, जिससे आप आराम से पहले रिवीजन के तौर पे देख लो। हर एक चीज़ को पहले दे रखा है। आप इसका नाम क्या दे रखा है इन्होंने, फ्लैश फैक्ट। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, शॉर्ट समरी के तौर पे देख सकते हो, काफ़ी कम टाइम में कवर कर सकते हो। एक जो इसके काफ़ी शानदार चीज़ है उसको भी बताते हैं। देखो यहाँ तक इनका है पूरा कंटेंट जो इन्होंने दे रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री का यूनिट 1 प्री हिस्टोरिक टाइम्स, ये जो चीज़ है ना ये हमें काफ़ी अच्छी लगी। ये पूरा माइंड मैप है, इससे इनका जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आप पूरा यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू सिर्फ एक पेज में रिवाइज कर सकते हो। और फिर उसके बाद में यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चंस, यानी पहले क्या कर रखा है, पहले उसको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे शॉर्ट समरी के तौर पे, फिर उसका एक माइंड मैप दे रखा है, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये आपका यूनिट 2 है। यूनिट 2 का फिर उसी तरीके से यूनिट 2 का जो माइंड मैप है वो काफ़ी ज़्यादा इन डिटेल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। फिर आपका यूनिट 3 वैदिक एज का ये फ्लो चार्ट है। फिर उसके बाद में ये, तो आप समझ सकते हो ये ऐसा एंशिएंट हिस्ट्री का। बात में मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे ये आपके यूनिट्स दे रखे हैं। हम कंटेंट को इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि परचेस करने से पहले क्या क्या चीज़ मिल रही है। कंटेंट यहाँ से दे रखा है फ्लैश फैक्ट के तौर पर, जैसे उसमें दे रखा था, हर एक में वही है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यूनिट वाइज जो पहले यूनिट दे रखी है ना, पहले इतना एक्सप्लेन कर रखा है। फिर उसके बाद में फिर यूनिट से स्टार्ट करें क्वेश्चंस के लिए। इसमें फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा माइंड मैप। इस माइंड मैप को देखने के बाद में फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चंस, जिस तरीके से आपका आर्ट एंड कल्चर में था सेम प्रोसेस है। फिर यहाँ पे ये दे रखा है स्ट्रगल बिगिंस, जब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था तो स्ट्रगल में क्या क्या। ये हमें काफ़ी शानदार चीज़ लगी कि पहले आपको कंटेंट दे रखा है, कंटेंट के बाद में आपका माइंड मैप दे रखा है, फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं, और फिर क्वेश्चंस के बाद में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं इनके। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी आपका प्रीलिम्स में काफ़ी कम आते हैं, तो आपका इससे काम चल जाएगा। 1 2 3 ये इसके पेज। फिर ये आपका विजुअल आर्ट में क्या क्या माइंड मैप है वो ये था। तो ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो ज्योग्राफी में कौन कौन से यूनिट्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, यूनिट्स एंड चैप्टर्स। फ्लैश फैक्ट के साथ में आपका वो माइंड मैप होगा। यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे आपका माइंड मैप है, तो क्वेश्चन के बाद में फिर उनके एक्सप्लेनेशन है। सबका ये फॉर्मेट है, ठीक है। बात करें पॉलिटी, तो पॉलिटी का भी सेम है। कंटेंट है, फ्लैश फैक्ट है, फ्लैश फैक्ट के बाद में यूनिट्स हैं, यूनिट्स के बाद में पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, यानी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। टेस्ट सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी, लेकिन टेस्ट सीरीज़ आपको कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंट बना देती हैं। तो ये इकोनॉमी का है, इकोनॉमी में सिर्फ इतने हैं, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इकोनॉमी का भी सेम है। ये आपका एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट में ये कंटेंट आपको मिल रहा है। 9 यूनिट्स हैं इसमें, ये कंटेंट दे रखा है, यूनिट्स दे रखे हैं। ये पॉजिटिव फैक्ट्स दे रखे हैं 20 30 हैं, किसी में 20 दे रखे हैं। तो स्टार्टिंग में ये वही है कंटेंट, इतना कंटेंट एक्सप्लेन कर रखा है, फिर आपका वही माइंड मैप। और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ये वाले तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक स्टूडेंट जब परेशान होता है कि एनसीईआरटी तो पढ़ ली, उसको कैसे टेस्ट करूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या मैंने किसी टॉपिक को कवर कर लिया है, एज ए रिवीजन या एज ए प्रैक्टिस अगर आपको देखना है तो ये आपके लिए काफ़ी शानदार होंगे। 8 की 8 बुक जो हमने आपको दिखाई, तो मान के चलो आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी है तो भी इसको देख सकते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है तो भी इसको देख सकते हो। किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ा है तो भी इसको देख सकते हो। आपने चाहे कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन कर रखी हो, यानी आपको एज अ रिवीजन देखना है तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो आपके कंटेंट बेसिस पर हैं, और जो टेस्ट सीरीज का लेवल होता है कभी कभी काफ़ी बढ़ जाता है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस गिरेगा नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। टेस्ट सीरीज से कभी कभी कॉन्फिडेंस गिर जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज भी है, इंपॉर्टेंट ये भी है। और अगर आपने इतना कर लिया तो प्रीलिम्स से आपका मुश्किल रुकेगा। अब नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो पॉजिटिव हो गए, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से आपको सब पता रहना चाहिए। नेगेटिव में ये है कि हमें इनका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा। सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इनके कंटेंट का काफ़ी अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट बस प्राइस पॉइंट वाला लगा, बाकी चाहे पेज क्वालिटी हो, बुक्स क्वालिटी हो, प्रिंटिंग क्वालिटी हो, बाइंडिंग क्वालिटी हो, कंटेंट की क्वालिटी हो, एक्सप्लेनेशन हो, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हो, क्वेश्चंस हो, उनके एक्सप्लेनेशन हो, हर एक चीज़ को काफ़ी बैलेंस अप्रोच के साथ में बनाया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब आपको बताते हैं आप इसको किस तरीके से परचेस कर सकते हो। तो परचेस करने के लिए अमेजॉन वाला लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पे जाओगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा।
इसमें आपको जो भी परचेस करना है उस पर क्लिक करो और सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे अमेजोन से कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो ओसवाल की एनसीईआरटी वन फॉर ऑल जो वीडियो है आप उसको चेकआउट कर सकते हो, एनसीईआरटी की समरी है। एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके हमारे चैनल के और सारे नोट्स रिव्यूज को आप चेकआउट कर सकते हो। तो पार्टिसिपेट करना तो जो चीज़ आपको बताइए आप उनको फॉलो कर लेना। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।